चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो हमने क्लास में कराया था। चैप्टर कितना टेस्ट नंबर कितना था? टेस्ट नंबर 17। देखो भाई उसमें दो चैप्टर थे, एनाटॉमी और क्या था? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब एनाटॉमी इस वीडियो में एनाटॉमी पे भी डिस्कस कर लेते हैं, आगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखना भैया। तो उससे पहले आज का जो टेस्ट हुआ उसमें रिजल्ट देख लो कौन कौन आया भैया। रिजल्ट में सबसे ज्यादा नंबर है वो है 90 में, 90 क्वेश्चन में 89 क्वेश्चन करेक्ट है 90 में। अच्छी बात है। संजू मौर्य जो इससे पहले भी फर्स्ट रैंक था। उसके बाद तीन लोग आकर अटके हैं एक एक मतलब पोजीशन पे। कितने पे? 87 आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 90। 90 में 87 करेक्ट है। इसमें तीन लोग हैं और देखना वो तीन लोग कौन है। इसमें है कौन? अंकुर, पिछले वाले ही सब हैं, शिवम वर्मा लड़की है भाई ये। हाँ उसके बाद नसीम अहमद, ये इनका क्या है? 87 में 90, तीनों आके एक मतलब 90 में 87 है। इतनी बात एकदम क्लियर है। संजू का कितना है? 90 में 89, 89। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये कौन है? ये मैं हूं। हाँ और ये हमारे स्टूडेंट हैं जो हमेशा टॉप ही कर रहे हैं। चलो उम्मीद करते हैं कि नीट में भी सिलेक्ट हो जाए, टॉप कर जाए। चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखना पहला क्वेश्चन इसमें था, पहला क्वेश्चन था विच टिश्यू इज मोस्ट अबेंडेंट इन प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन सबसे सिंपल क्वेश्चन था। प्लांट ऑर्गन में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता? तो कौन पाया जाता भैया? पैरेनकाइमा जो होता है वो क्या होता है? मोस्ट अबेंडेंट होता है। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि कह रहा है परमानेंट टिश्यू विच सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कह रहा है जो सिमिलर हो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अलग अलग फंक्शन थे क्योंकि ये मोर देन वन टाइप के होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भाई कोई फंक्शन नहीं होता, सिर्फ डिवाइड ही करते हैं। वैस्कुलर बंडल जो होता है ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो इसमें भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो सिंपल टिश्यू क्या होता है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर देख मतलब एक लेयर का बना होता है, सारे सिमिलर होते हैं, फंक्शन भी एक जैसा होता है। अगर टिश्यू है तो क्या होगा? फंक्शन एक जैसे होंगे। अब बात करते हैं इस पे, व्हाट इज द एब्सेंट इन जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट होता है? तो ट्राइकीट तो पाया जाता है, उसमें क्या एब्सेंट होता है? बेसल्स नहीं पाया जाता, बेसल्स नहीं पाया जाता। जाइलम पैरेन्काइमा भी पाया जाता। तो 3 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो अब देखना फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर जनरली एब्सेंट इन। फ्लोएम फाइबर किसमें एब्सेंट था भाई? देखो डायरेक्ट ये पॉइंट थी एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन कुछ क्वेश्चन ऐसे ही थे, लाइन बाय लाइन थी। तो फ्लोएम फाइबर क्या होता है? फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर किसमें एब्सेंट होता है? ये एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा भैया? देखना आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल। करेक्ट लेवल को आइडेंटिफाई करो एंड टाइप ऑफ टिश्यू। अब ये क्या है? ये तुम्हारे सामने क्या है? ये है बड़ा सा वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। तो यहाँ प्रोटोप्लाज्म या ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। और ये किसमें पाया जाता है? ये टिश्यू ऑफ कोलेनकाइमेटस है। तो सिंपल सी बात है ये। और उसके बाद साइड बाय साइड में देखो प्रोटोप्लाज्म साइड पेरीफेरी पे चला गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है डाइकॉट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम इज ऑरिजिनेट फ्रॉम। हमने बताया था टिश्यू जो फ्लोएम के जस्ट फ्लोएम के नीचे पाया जाए, उसके बाद पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल इन्वॉल्व हुआ था, और उसके बाद क्या इन्वॉल्व हुआ था? उसके बाद इन्वॉल्व हुआ था प्रोटोजाइलम। और ये तीनों मिलकर क्या बनाए थे? वैस्कुलर बंडल बनाए थे, वैस्कुलर कैम्बियम बनाए थे डाइकॉट रूट में, जो टोटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन था। चलो तो कौन सा? दोनों सही है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब बात करते हैं विच इज इनकरेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें इनकरेक्टली मैच्ड है? तो देखना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? स्टोमेटा हम जानते हैं, लीफ में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या बनाता है? स्टोमेटा बनाता है। कह रहा है ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू जाइलम में नहीं, ये वैस्कुलर टिश्यू है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो इनकरेक्ट यूज करना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कह रहा है वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम आता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आता है? एपिडर्मिस आता है। सही है, आगे बढ़ो। अब इसको देखना, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट और एक्सटर्नल जो प्रोटेक्शन दे, कार्क और पेरीसाइकिल नहीं, पेरीसाइकिल और कॉर्टेक्स नहीं, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो होता है लेकिन कॉर्टेक्स में क्या? अब ज्यादा अच्छे से बात को तो वो कॉर्क कहेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्क। तो एपिडर्मिस और क्या हो जाएगा? कॉर्क हो जाएगा।
चलो, अरे भाई कॉर्क कैसे होगा जब प्लांट फट गया था, क्या हो, एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगा और आउटर कॉर्टिकल लेयर रप्चर हो जाएगा, तो कॉर्क ही तो बना था। चलो, अर्ली वुड जो होता है डिफर फ्रॉम, अर्ली वुड को भैया स्प्रिंग वुड बोलते हैं, ये नहीं पता होगा तो नहीं लगा पाओगे। और लेट वुड को क्या बोलते हैं, लेट वुड को बोलते हैं ऑटम वुड। अब देखना, कह रहा स्प्रिंग वुड और डिफर फ्रॉम किससे, लेट वुड से। कैसे डिफर है मतलब, अच्छा बताओ कैसे अलग है, अर्ली वुड कैसे अलग है लेट वुड से। तो देखना भैया, बीइंग प्रोड्यूस इन विंटर, नहीं भैया, अर्ली वुड जो होता है, अर्ली वुड का डिफरेंस बताना है, मतलब अर्ली वुड में ऐसा क्या है जो लेट वुड में नहीं है। तो कह रहा है ये अर्ली वुड जो होते हैं ये विंटर में नहीं, विंटर में कौन होता है, ऑटम। कह रहा है नैरो बेसल्स होता, नहीं भैया, नैरो बेसल्स किसका होता है, इसका। कह रहा है लाइट इन कलर, सही बात है, लाइट क्या होंगे, ये ऑप्शन सही है, लाइट इन कलर, अर्लीवुड क्या थे, लाइट इन कलर। और ये कौन किस कलर का था, डार्क कलर का था। हाई डेंसिटी भी इसका था, इसका लो डेंसिटी था। चलो, अब बात करते हैं आगे। इसमें कह रहा है ये देखो क्वेश्चन, यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम कहाँ पाया जाएगा। हमने बताया था कि सबसे टॉप पे पाया जाएगा प्राइमरी फ्लोएम, और यहाँ क्या पाया जाएगा, कैम्बियम। और यहाँ क्या पाया जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। और यहाँ क्या पाया जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। और यहाँ क्या पाया जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम। तो सबसे, अब मान लो फिर डिवाइड किया अंदर की तरफ, तो सेकेंडरी जाइलम। कह रहा है यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम, जो अभी अभी सेकेंडरी जाइलम बना वो कहाँ पाया जाएगा। कह रहा बिटवीन द पिथ, भैया पिथुत तो यहाँ आ गए ना यार, पिथुत तो यहाँ आ गए ना। कह रहा बिटवीन द पिथ एंड प्राइमरी जाइलम, कह रहा प्राइमरी जाइलम और पिथ के बीच में, ना भैया ना, ये गलत बात है। हाँ, अब देखना, जस्ट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, जस्ट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम पाया जा रहा है। यहाँ सेकेंडरी जाइलम की बात किया, किसकी बात किया, सेकेंडरी जाइलम की। जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, सही बात है। देखो, वैस्कुलर कैम्बियम के जस्ट इनसाइड द, तो ये बात हो गई। जस्ट इनसाइड द कॉर कैम्बियम, कोई तुक ही नहीं बनता, कॉर कैम्बियम के जस्ट इनसाइड क्या पाया जाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स पाया जाता है। तो ये 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखना, ये समझने वाली बात है। हाउ मेनी सूटेपिकल मेरिस्टेम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विग, एक डंठल है प्लांट का जो पसेजिंग, जिसके पास पाया जा रहा है 8 ब्रांच। कितने ब्रांच भैया, 8 ब्रांच। ये एक डंठल है और इसके पास कितने ब्रांच पाए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ब्रांच। 8 ब्रांच भैया पाए जा रहे हैं। कह रहा 26 लीफ है, लीफ से हमें यहाँ नहीं मतलब, ये कंफ्यूज देने करने के लिए तुम करोड़ों लीफ लगा दो उस पर, मतलब हाथ में लगाओ यार, मतलब कितना भी लीफ ले लो। तो 8 ब्रांच है। कह रहा है सू टिपिकल मेरिस्टम कितना होगा। हम जानते हैं सू टिपिकल मेरिस्टम ब्रांच के अपेक्स पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है भैया, ब्रांच के अपेक्स पे पाया जाता है। तो ब्रांच का अपेक्स यहां हमें देखना है, क्या देखना है, ब्रांच का अपेक्स। ये देखो, ये ब्रांच का अपेक्स है कि नहीं है। एक सूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पाया जाएगा, एक यहाँ पाया जाएगा, एक यहाँ पाया जाएगा, एक यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ सूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ सूट एपिकल मेरिस्टम और यहाँ सूट एपिकल मेरिस्टम पाया जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, जितने ब्रांच है प्लस 1 कर देंगे। यहाँ कैसे निकालेंगे, इतने जितना ब्रांच है प्लस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो जितना ब्रांच हो प्लस 1 कर देंगे, हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अरे भैया क्या पूछ ले, एक ब्रांच है प्लांट में, 2 ब्रांच है मान लो, ये एक एक डंठल लिया हमने, इसमें 2 ब्रांच है, पूछेगा कितने सूटेबल मेरिस्टम, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक ये मेन पे है ना, तो 3 2 मतलब जितने ब्रांच हो प्लस 1 कर देना, आंसर निकल जाएगा। लीप से कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज देने करने के लिए दिया है। अब इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है तुम्हें क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम, इसको मिलाओ भैया। एक्सिलरी बर्ड, कह रहा है एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, तो ढूंढ लो भैया एक्सिलरी बर्ड क्या होता है। कुछ सेल जो होता है ड्यूरिंग द इलोंगेशन, ड्यूरिंग द लीफ फॉर्मेशन और इलोंगेशन ऑफ स्टेम के दौरान छूट जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड छूट जाते हैं फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टम, सूट एपिकल मेरिस्टम से, तो उसे एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ये आगे चल के ब्रांच भी बना सकता है, फ्लावर भी बना सकता है। तो ए का क्या हो जाएगा 4, देखो यहाँ ए का क्या दिया है, ए का फर्स्ट दिया, ये नहीं हो सकता, ए का सेकंड दिया, ये नहीं हो सकता, ए का थर्ड दिया, ये नहीं हो सकता, होगा क्या ए का 4। लेकिन हम तो सोल्यूशन करवा रहे हैं तो बता देंगे पूरा। इसमें देखना, इंटर कैलरी मेरिस्टम किस पे लगाएंगे, दे अकर इन ग्रासेस और रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर, तो ये क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और सी एपिकल मेरिस्टम,
एपिकल मेरिस्टम जो होता है ऐसा मेरिस्टम जो टिप ऑफ रूट और शूट पे पाया जाए जो प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है, तो सी का सेकंड। और कोलेनकाइमा क्या होता है, अगर बिलो द एपिडर्मिस पाया जाता है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता, तो 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। Which of the following not secondary मेरिस्टम, कौन सा इसमें से सेकेंडरी मेरिस्टम नहीं है? सेकेंडरी मेरिस्टम मतलब जो ग्रोथ करवा रहा हो, किसमें, चौड़ाई में ग्रोथ करवा रहा हो। अब कह रहा है इसमें, कह रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तभी बनता है, मेडुलरी रे तभी मॉडिफाइड होती है जब सेकेंडरी ग्रोथ होना रहता है। और कैम्बियम भी भैया क्या होता है, कैम्बियम जो होता है डाइकॉट रूट में, वो भी क्या, कैम्बियम जो होता है डाइकॉट रूट में वो भी क्या कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। फाइलोजन भी कट ऑफ होकर क्या कराता है, सेकेंडरी जाइलम। अब कुछ लोग कहेंगे सर कराता तो ये भी है सेकेंडरी जाइलम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलके क्या बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं। लेकिन मेरे भाई ये प्राइमरी मेरिस्टम है ना, ये कब बनता है, ये जब लेंथ के दौरान प्लांट ग्रो करता है तभी ये पाया जाता है, तब से ही पाया जाता है। तो सेकेंडरी मतलब होता है जो बाद में बने, जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करे, तो ये पहले से पाया जा रहा है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये प्राइमरी मेरिस्टम है। हालांकि हाँ हमें पता है ये दोनों मिलके क्या कराते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, लेकिन पाया कब जा रहा है, पहले पाया जा रहा है ना, मतलब ये पहले से पाया जा रहा है। चलो, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, कह रहा है इसमें से कौन सा ट्रू है, किसके बारे में कहना है, हार्टवुड या डोरेमोन नहीं, ड्यूरामेन मतलब ड्यूरेबल जो हो। चलो देखना भैया, इट डज नॉट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल कंडक्शन, मतलब ये कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमें ट्रू पूछा है, क्या पूछा है, ट्रू। कह रहा है इट इज डार्क कलर्ड, सही बात है, बट सॉफ्ट नहीं होते भैया, हार्ड होते हैं। अच्छा, इट हैज ट्रैकरी एलिमेंट फिल्ड विथ, किससे किससे भरे होते हैं, टेनिन्स हो गया, रेजिन्स हो गया, गम्स हो गया, आयल हो गया, इस सबसे भरे होते हैं। बात तो एकदम सही है भैया। कह रहा इट इज पेरिफेरल पार्ट, यहां बात गलत हो गई, ये इनर मोस्ट पार्ट होते हैं। क्या होते हैं भैया, इनर मोस्ट पार्ट होते हैं। कह रहा इट इज सेंसिटिव टू माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के प्रति सेंसिटिव थोड़ी ना होते, माइक्रोब्स इस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन सा सही है, देखो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। क्या सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, बाकी सब गलत है। Read the following statement and select the correct ones. Select the correct ones. फ्लोएम पेरेनकाइमा absent in most of the monocot. Most of the monocot में क्या होता है, फ्लोएम पेरेनकाइमा क्या होता है, absent होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा जिम्नोस्पर्म ब्लैक ट्रैकिड एंड बेसल्स, भैया देखो ट्रैकिड पाया जाता है, बेसल्स absent होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि दोनों इसमें से कह दिया absent है। जिम्नोस्पर्म ब्लैक कैंपेनियन सेल, बिल्कुल सही बात है, जिम्नोस्पर्म पे कैंपेनियन सेल नहीं पाया जाता, इसकी जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल पाया जाता। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, करेक्ट है, तो 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, स्क्लेराइड प्रेजेंट इन फ्रूट वॉल ऑफ नट में पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, सीड कोट में पाया जाता है, गुआवा पियर के पल्प में पाया जाता है, और क्या, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, तुम्हें क्या करना है, इनकरेक्ट पेयर को क्या करना है, चूज करना है। एंड फॉलोइंग जो दिया गया तुम्हारे सामने, टाइप ऑफ टिश्यू फंक्शन, कह रहा है टाइप ऑफ टिश्यू फंक्शन, फंक्शन क्या है, पैरेनकाइमा जो होता है स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये भी हम मान लेंगे। जाइलम जो होता है एसेंट ऑफ सैप, सैप को मतलब चढ़ाता है, कंडक्शन करता है, सही बात है। फ्लोएम कह रहा है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल भाई हमें पता है जाइलम करता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, डी हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें कह रहा है इंक्रीज इन गर्थ, गर्थ में जो इंक्रीज होता है ऑफ प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ किसकी वजह से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भैया सेकेंडरी ग्रोथ। यहां तुम्हारे दिमाग में आ सकता है लेटरल, लेकिन लगाएंगे क्या, सेकेंडरी ग्रोथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ लगाएंगे। अब बात करते हैं आगे, तो देखना भैया वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, नॉर्मली क्या देता है, वैस्कुलर कैम्बियम कट ऑफ होता है तो क्या देता है भैया, देखो ये या तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा या तो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, तो दोनों में से एक ऑप्शन कोई देख लो। वैस्कुलर कैम्बियम जब कट ऑफ होगा तो क्या देगा, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम, तो ये कह रहा है प्राइमरी फ्लोएम नहीं भैया, प्राइमरी फ्लोएम नहीं देता, पेरीडर्म नहीं देता भैया, सेकेंडरी जाइलम हाँ ये देता है, फाइलोडर्म नहीं देता। समझ में आ गई बात, अगर सेकेंडरी फ्लोएम भी ऑप्शन दे देता तो वो भी सही रहता। अब इस डायग्राम को देखो, कह रहा है गिवन बिलो इज द डायग्राम
ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ लिया तभी ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, नहीं तो वर्टिकल सेक्शन काटता। समझ रहे हो ना बात को। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए बी सी डी, भैया आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए वाला सबसे पहली बात ऊपर वाला एपिडर्मिस है और ये वाला नीचे वाला एपिडर्मिस है। तो सबसे पहली बात ऊपर वाले को हमने एडेक्सियल बोला था, देखो यहाँ एबेक्सियल दिया, इसको निपटा दो और इसको निपटा दो, दो ऑप्शन हमारा ऐसे निपट गया। उसके बाद बी वाला क्या होता है, बी वाला मीजोफिल होगा, क्या होगा यहाँ देखो मीजोफिल होगा, तो देखो यहाँ भी मीजोफिल दिया है और यहाँ भी मीजोफिल दिया है। अब देखना सी वाला क्या होगा। अब अगर बात करते हैं हम सी वाले पे, तो सी वाला क्या होगा, सी वाला होगा फ्लोएम, क्या होगा फ्लोएम होगा। उसके नीचे क्या होता है सी वाला क्या होगा भैया, सी वाला होगा तुम्हारा, सी वाला होगा फ्लोएम और उसके बाद एबेक्सियल। तो इतनी बात एकदम क्लियर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भैया कहां से डेवलप होता है, कौन मॉडिफाइड होता है, कौन मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, मेडुलरी रे मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टोमेटल एपरेटस। कह रहा गॉड सेल, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। गॉड सेल इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मतलब बिना शक के, मतलब कोई शक नहीं है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, पाया जाता है। ये देखो हमने बताया था क्लास में, गॉड सेल ऑलवेज, यही सीबीएसई 2011 क्वेश्चन है, सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है भाई ये। कह रहा गॉड सेल ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल ना, सम टाइम होता है, देखो सम टाइम ऑलवेज पे क्वेश्चन बना है यहाँ। स्टोमेटा इन्वॉल्व, ये गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। इनर 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 वॉल ऑफ गॉड सेल क्या होता है, थिक होता है, ये भी सही है। तो गलत क्या है हमारा, ये हमें नॉट ट्रू ढूंढना था। अब इसको देखो भाई, ये क्वेश्चन कह रहा स्टोमेटल, ये यार थोड़ा करेक्शन कर लेना इसमें, ये कॉमन करा देंगे हम। स्टोमेटल पोर और गॉड सेल, और उसके बाद ये क्वेश्चन कॉमन था, यहां पर एक चीज और लिखना चाहिए था, सब्सिडियरी सेल। क्या लिखना चाहिए था, सब्सिडियरी सेल। ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं, देखो पहला ही ऑप्शन है स्टोमेटल अपर्चर, तुरंत लगाओगे क्योंकि अपर्चर और एपरेटस दोनों हमें एग्जाम में सेम ही दिखते हैं ना। अपर्चर मतलब पोर होता है और एपरेटस मतलब समूह होता है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी होगा, स्टोमेटल एपरेटस होगा। फंसाने के लिए कराया था लेकिन एक चीज लिखना ही भूल गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ, जो गर्थ में चौड़ाई में बढ़ाता है, ट्रंक, ट्रंक मतलब धड़, उसके चौड़ाई में बढ़ाता है, कौन चौड़ाई में बढ़ाएगा, बढ़ाएगा इंटरफेसिकुलर इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये लंबाई में बढ़ाता है। फैलोडर्म, फैलोडर्म तो एक पार्ट है, इसके पास क्षमता ही नहीं है बढ़ाने का, ये एक तो एक लेयर है। एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ कराएगा, कौन सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, कॉर कैम्बियम, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, फैलोजन नाम होता है। एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम, और लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल बताओ, प्रोकैम्बियम नहीं, डर्मेटोजन नहीं, फैस्कुलर कैम्बियम, फैसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं किसके, लेटरल मेरिस्टम, मेरिस्टम जो लेटरल ग्रोथ करवाते। लॉन्ग प्लांट आर कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग इरेक्ट। कह रहा भैया लंबे जितने प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, वो खड़े रहते हैं भैया अपने दम पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि उनको खड़े रखने में मदद कौन करता है, उसके उनके पास पाया जाता है स्क्लेरन काइमा। पैरन काइमा कोई मदद नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, कोलेन काइमा यंग पार्ट को करता है। हाँ चलो, तो 26 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोलेन काइमा इज, कोलेन काइमा क्या होता है भैया, लिविंग होता, उसके पास प्रोटोप्लाज्म, डेड नहीं होता, सबसे पहली बात डेड नहीं होता, लिविंग होता, उसके पास क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता। तो 27 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट द मोस्ट वाटर कंडक्शन इन प्लांट, डायरेक्ट एनसीईआरटी में मतलब ट्राइकीड और बेसल्स को लिखा, लेकिन हमने बताया था कि अगर ट्राइकीड और बेसल्स दोनों आ जाएं और बोथ ऑफ दीज ना हो तो क्या लगाएंगे, मेन वाटर कंडक्शन कौन कराता है, तो कौन कराता है भैया, जाइलम बेसल्स कराता है। कौन कराता है, जाइलम बेसल्स। अब उसके बाद कह रहा है क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल लैक, क्लोज वैस्कुलर बंडल के पास नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है, कैम्बियम नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है, कैम्बियम नहीं पाया जाता है। अब देखना भैया, फाइंड आउट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढो भैया,
किसको ढूंढो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। रूट हेयर और यूनिसेल्यूलर, सही बात है। रूट हेयर एब्जॉर्ब करते वाटर मिनरल, सही बात है। ट्राइकोम जो होता, अरे भैया कैसे हो सकता है, ट्राइकोम यूजुअली क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। Some vascular bundle are described as open, कुछ वैस्कुलर बंडल को ओपन कहा गया है। पूछो क्यों कहा गया है, तो सुनो भैया इसका रीजन सुनो। क्योंकि उसके पास कैम्बियम पाया जाता है। और देखो रीजन देख लो भैया, आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल बट नो एपिडर्मिस, कोई रीजन नहीं हुआ। कह रहा आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। कह रहा है अगर वैस्कुलर कैम्बियम पाया जाएगा तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, और लंबाई पूरा चौड़ाई में ग्रोथ होगा, तो उसे ओपन वैस्कुलर बंडल कहा गया। उसके बाद ये दोनों इररेलेवेंट है। पैरेनकाइमेटस सेल फिलिंग स्पेस बिटवीन डर्मल सेल, एपिडर्मल सेल और वैस्कुलर बंडल के बीच में, वैस्कुलर टिश्यू के बीच में जो भी कुछ पाया जाता है वो क्या होता है भैया, वो क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू। क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में पिथ भी आएगा और बस पिथ भी आएगा, और एपिडर्मल ये तो अलग अलग होते हैं ना। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, सबसे पहली बात गोले में इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट के बारे में बताना है। इनकंस्पिक्यूअस पिथ, सही बात है, इनकंस्पिक्यूअस पिथ होता है। पॉली पॉली और कंडीशन ना भैया, पॉली और कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि दो इसमें 2 से 4 क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। मतलब पॉली और लिख दिया, मतलब वो किसके लिए लिखा है, मोनोकॉट के लिए लिखा है। अब देखना इसमें 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, सही है। प्रेजेंस ऑफ कंजक्टिव पैरेनकाइमा पाया जाता है, ये भी सही है। अब इसको देखना, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मैच द कॉलोइंग, मैच कॉलोइंग नहीं भैया, मैच द फॉलोइंग कॉलम। बताओ कोलेन काइमा, कोलेन काइमा क्या करता है, कोलेन काइमा जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको, ग्रोइंग प्लांट को। तो पहले का क्या हो जाएगा, सेकंड। इस दोनों को निपटा दोगे कि नहीं निपटा दोगे, चलो ऐसे लगाया करो क्वेश्चन। सब्सिडियरी सेल क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होता है। क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होता है। चलो, और क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है इस पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है रेडियल वॉल पे, रेडियल पे होता है, टेंजेंशियल पे भी होता है, और एंडोडर्मिस के तो सी का 4 हो गया। स्पॉन्जी पैरेनकाइमा क्या होता है, मेसोफिल जो होता है डाइकॉट लीव में पाया जाता है, क्योंकि मोनोकॉट में कोई सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मोनोकॉट में जो होता है मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होते पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट, स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है ऑन एबेक्सियल सरफेस, एडेक्सियल सरफेस। भैया बताओ, ओनली ऑन, ये दोनों एबेक्सियल एबेक्सियल एक जगह एडेक्सियल होगा, एडेक्सियल नहीं तब भी गलत है, बोथ सरफेस पे पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आइसोबाइलेट्रल। क्या नाम पड़ा है, आइसोबाइलेट्रल नाम पड़ा है। चलो, मोर एबेक्सियल सरफेस ये डाइकॉट में होता है, कहां होता है, डाइकॉट में होता है। अब इस क्वेश्चन को देखना भैया, पता नहीं क्या कंफ्यूज हो जाते हो यार, इसमें इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, तब भी पता नहीं क्या करते हो यार तुम सब। इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में जो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड से आउटसाइड जाना है, तो हमें पता है इनसाइड से स्टार्ट किया मतलब पिथ से स्टार्ट करेगा। तो भैया अगर हम आउटसाइड से कर दें तो सबसे पहले क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस। उसके नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होती है। क्या होती है, एंडोडर्मिस। ये एपी, ये कॉर्टेक्स और ये एंडोडर्मिस। उसके नीचे पाया जाता है पेरीसाइकिल। ऐसे पता नहीं यार क्या करते हो तुम सब, पेरीसाइकिल पाया जाता है। पेरीसाइकिल के बाद क्या आया था, वैस्कुलर बंडल आया था, और वैस्कुलर बंडल में हम जानते हैं नीचे जाइलम होगा, ऊपर क्या होगा, फ्लोएम होगा। उसके बाद बीच में क्या होगा, किसकी बात किया है, डाइकॉट स्टेम की बात किया, मतलब कैम्बियम होगा इसमें। अब कैम्बियम होगा, अब क्या होगा, अच्छा जाइलम स्टेम है तो जाइलम कौन सी कंडीशन होगी, एंडार्च होगा या एक्सार्च होगा। क्या होगा भैया, एंडार्च होगा, मतलब प्रोटोजाइलम क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, और मेटाजाइलम क्या होगा, बाहर की तरफ। मेटा और प्रोटो तो ढूंढ लो भैया। और लास्ट में क्या होगा, पिथ। तो पिथ से स्टार्ट करो, स्टार्ट करो पिथ। उसके बाद डायरेक्ट फ्लोएम बोल दिया, फ्लोएम भैया ऊपर है बहुत, उसके उस पिथ के बाद आना चाहिए प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम, फिर कैम्बियम, फिर फ्लोएम आएगा। और यहाँ देखो पिथ के बाद सीधा कैम्बियम लिख दिया, भैया जाइलम को भूल गए क्या। अब देखना पिथ के बाद फ्लोएम, गलत हो गया यार, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन, पता नहीं यार बहुत गुस्सा लगता है। बता रहे ना, इतना मेहनत से पढ़ाने के बाद अगर ये सब क्वेश्चन गलत कर दो ना यार, बहुत तकलीफ होता है।
क्या कर रहे थे भाई? ऐसे बना के देख लेते एक बार। पता नहीं क्या करते हो यार। पिथ, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, उसके बाद देखो क्या है, कैम्बियम है, उसके बाद फ्लोएम, फिर पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। पैरेनकाइमा मतलब किसकी बात कर रहा है? वो कॉर्टिकल लेयर की बात कर रहा है। कॉर्टिकल मतलब इस डाइकॉट स्टेम में 3 भागों में बटा होता है ना। तो देखना, कोलेनकाइमा, उसके बाद कोलेनकाइमेटस वाली लेयर, हाइपोडर्मिस की बात कर रहा हूं, उसके बाद एपिडर्मिस आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है ना? चलो मेहनत से पढ़ लो भाई। व्हाट डिफरेंस, व्हाट डिफरेंशिएट ऑफ लीफ ऑफ डाइकॉट फ्रॉम मोनोकॉट? कह रहा है ऐसा क्या है जो डाइकॉट लीफ को अलग करता है मोनोकॉट से? ऐसा क्या है जो डाइकॉट लीफ को अलग करता है मोनोकॉट से? तो सुनो भैया, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन भैया डाइकॉट में बताना ऐसा क्या है जो मोनोकॉट से अलग करता है। क्या डाइकॉट में पैरेलल वेनेशन? नहीं। हाँ भैया ये अलग बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोफिल। डाइकॉट में जो होता है, और कह रहा है इसमें स्टोमेटा अपर साइड पाया जाता है। भैया ओनली ऑन अपर साइड, अपर साइड बहुत कम पाया जाता है, ज्यादातर नीचे पाया जाता है। इसमें कह रहा है स्टोमेटा दोनों साइड पाया जाता है, ऐसा तो मोनोकॉट में होता है। हमें डाइकॉट में ऐसे बताना जो मोनोकॉट में ना हो। तो इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोफिल होता है। मीजोफिल अलग अलग बटा होता है, डिफरेंशिएट होता है। किसमें? स्पॉन्जीपैरेन्काइमा और पैलिसेड में बटा होता है, जबकि इसमें पैलिसेड इसमें नहीं बटा होता। मोनोकॉट में ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसको। अब इसको देखना, इसमें कह रहा वाटर कंटेनिंग कैविटी। वाटर कंटेनिंग कैविटी हमने पढ़ाया था तुम्हें भैया मोनोकॉट में। अब इसमें तुम्हें ढूंढना था मोनोकॉट क्या है। मोनोकॉट स्टेम, ये देखो मेज का प्लांट क्या होता है? मोनोकॉट होता है। तो ये आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन ओल्ड डाइकॉट रूट डिफर फ्रॉम ओल्ड डाइकॉट स्टेम। किस, बताओ ओल्ड डाइकॉट रूट को अलग कर सकते हैं ओल्ड डाइकॉट स्टेम, स्टेम से क्या देखेंगे? क्या देखेंगे भाई? तो देखना, अगर मान लो तुम्हारे सामने ओल्ड डाइकॉट रूट लिया, ओल्ड डाइकॉट स्टेम लिया, तो उसमें क्या देखेंगे? कह रहा अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम तो दोनों पाया जाएगा भैया। चलो उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है परसिजिंग लेंटिसेल। लेंटिसेल पाया जाएगा। डाइकॉट रूट को बताना, डाइकॉट रूट को अलग करना है किससे? मतलब डाइकॉट रूट में ऐसा क्या है जो ओल्ड डाइकॉट स्टेम में ना है? तो भैया ये पाया जाता है लेंटिसेल, डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। कैसा? परसिजिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना, प्रोटोप्लाज्म हम बता देंगे। अगर डाइकॉट है भैया सुनो, अगर प्रोटोप्लाज्म देख के बता, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम देख के बता देंगे। पूछो कैसे? प्रोटोजाइलम देख के ऐसे बता देंगे, क्योंकि जो होता है प्रोटोजाइलम देख के ऐसे बता देंगे। प्रोटोजाइलम अगर अंदर, हम जानते हैं रूट में क्या होता है, रूट में एग्जार्स कंडीशन होता है। क्या होता है? एग्जार्स। और स्टेम में क्या होता है? एंडार्स कंडीशन। क्या होता है? एंडार्स कंडीशन। जब हमने जब जब हमने क्या देखा, स्टेम देखा, तो उसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ पाए जा रहे हैं। जब हमने रूट देखा तो उसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। तो इसके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको। अब कह रहा है कंजॉइंट क्लोज्ड, कंजॉइंट क्लोज्ड वास्कुलर बंडल विथ नो फ्लोएम पैरेन्काइमा। कोई फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। भैया ये किसमें होगा? मोनोकॉट स्टेम में होगा। किसमें होगा? मोनोकॉट स्टेम में होगा। क्लोज कंस, पहली बार रूट तो होगा नहीं, क्योंकि रूट में रेडियल पाया जाता है। यहाँ कंजॉइंट की बात किया, क्लोज्ड की बात किया, मतलब क्या होगा? क्लोज्ड की बात किया मतलब मोनोकॉट होगा, तो मोनोकॉट स्टेम हो गया। डाइकॉट में ओपन होता है। अब बार्ले स्टेम, पहली बात बार्ले को हमें पता होना चाहिए मोनोकॉट है। क्या है? मोनोकॉट। तो इसमें ओपन वास्कुलर बंडल तो होगा नहीं। अब कह रहा क्लोज्ड एंड रेडियल, नहीं ये भी गलत है। क्लोज्ड तो होगा लेकिन रेडियल नहीं होगा। क्लोज्ड एंड बिखरे हुए फॉर्म में पाए जाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि नहीं था? व्हाट लेयर ऑफ एंडोडर्मिस फाउंड इन, कह रहे व्हाट कह रहे हैं यार, बेबी लेयर। अब इसको हमने लिखाया था तुम्हें डाइकॉट सिस्टम को, जो गोले में कराया था ना। हालांकि बर्डन ना लेना अगर गलत चला गया होगा, लेकिन हमने तुम्हें कहा था ध्यान से देख लो डायग्राम को। 20 बार बोला होगा हमने। हाँ, तो देख लेना भैया, वहां पर क्या होता है? एंडोडर्मिस बेबी होता है, बेबी लेयर उसका होता है। क्या होता है? एंडोडर्मिस जो होता है बेबी लेयर का होता है। किसमें? डाइकॉट स्टेम में। किसमें होता है? डाइकॉट स्टेम में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डाइकॉट स्टेम हो जाएगा। चलो अब देखना, इसमें कह रहा है कॉर कैम्बियम। ये पहले लेक्चर में हमने बताया था। ऐसा आ जाएगा ना तो चिल्लाते रहोगे कि एनसीईआरटी बाहर आ गया, लेकिन होगा कुछ नहीं, ये एनसीईआरटी से ही है। कॉर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम ऑरिजिनेट फ्रॉम, हमने बताया था सेल क्या होता है जब वो डिवाइड करता है और डिवाइड करना बंद हो जाता है तो डिफरेंशिएट हो जाता है। जो फिर से डिवाइड करने लगता है तो डी डिफरेंशिएट हो जाता है, और फिर से डिवाइड डिवाइड करने की क्षमता खो देता है तो री डिफरेंशिएट हो जाता है।
अब मान लो सेल डिवाइड कर रहा था, डिवाइड करके वो क्या बना दिया, मेडुलरी रे बना दिया। परमानेंट सेल है मतलब डिफरेंशिएट हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसके बाद फिर ये क्या कर लिया, गेन कर लिया, क्या गेन कर लिया, क्या डिवाइड करने की क्षमता, तो डी डिफरेंशिएट हो गया कि नहीं, इनका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। तो कह रहा कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट कहां से बनते हैं भैया, डी डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जो डी डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा होते हैं, मतलब जिनके पास अब डिवाइड करने की क्षमता क्या हो गई है, फिर से आ गई है, वही तो कॉर्क कैम्बियम बनाएंगे। तो ए हो जाएगा इसका। कॉम्प्लीमेंट्री सेल, एनसीईआरटी देखोगे नहीं, रीडिंग तो करोगे नहीं, बाप का तुम्हारे मतलब दिमाग यार खराब है ना भाई। जब कहते हैं 10 बार, एटीट्यूड है पता नहीं किस बात का, जाओगे पछता, क्या बताएं तुम्हें। अब ये रीडिंग तो देखोगे नहीं, तुम बहुत बड़े, क्या बताएं, चलो ठीक है, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। कॉम्प्लीमेंट्री सेल जो होता है वो लेंटी, हमने बताया था जब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कैम्बियम कैम्बियम जो होता है वो डिवाइड, और कैम्बियम ना बनाने की वजह वो क्लोजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल बनाता है, वो उसी को कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं। वो फ्यूज हो जाता हो और क्या होता है, एपिडर्मिस को रप्चर कर देता है, उसे लेंटी सेल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहाँ पाया जाता है, लेंटी सेल में पाया जाता है। एनसीईआरटी में साफ साफ दिखा, लेकिन तुम्हें तो रीडिंग करना नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो सब आता है, पढ़ लिए क्लास में, चले गए घर पे, अगले साल टीचर को गाली देना, कह देना भैया इन्होंने नहीं पढ़ाया था। कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कॉर्क कैम्बियम गिव राइज टू, कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो क्या देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, कौन सा फॉलोइंग टिश्यू बनाता है। तो कॉर्क कैम्बियम ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, कॉर्क बनाएगा, और नीचे की तरफ डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो आज यहां तक बात हो गई, अगले वीडियो में अगला वाला बात हो जाएगा, अगले चैप्टर।